वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। हम लोग का चैनल में 10 डे स्पेशल लाइव टेस्ट 10 चल रहा था, तो उसका टोटल अगर हम लोग देखेंगे, टोटल लाइव टेस्ट 4 तक हम लोग प्रोवाइड किया था। उसका बाद जो टेस्ट था अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन पेपर है टोटल हम लोग लाइव टेस्ट 2 तक प्रोवाइड किया था, और बाकी जो था और दो अभी तक सॉल्यूशन और रिजल्ट डिस्कस नहीं किया। तो आज मैं इधर आया हूँ रिजल्ट और इसका जो पेपर था पूरा डिटेल्स में सॉल्यूशन कराने के लिए। तो रिजल्ट का बढ़ेंगे अगर बताएंगे तो रिजल्ट टोटल 76 रिस्पांस आया था, टोटल 76 अटेम्प्ट किया था। ठीक है, इसमें अगर सबसे अभी घोष का अगर देखेंगे, इसका मार्क्स 20 में से 19 है, 19 मार्क्स है, बहुत ही अच्छा है। अमन का मार्क्स देखेंगे तो 20 में 16 है। जिसका मार्क्स 16 से ज़्यादा 16 है उसका मार्क्स मैं बताऊंगा, और बाकी जो रिजल्ट है वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अमित कुमार का 13 मार्क्स है, अंकित कुमार साहू का बहुत ही अच्छा मार्क्स है, 19 मार्क्स 20 में से। अर्जुन रेड्डी का 20 में से 18 आया, बनी का आया 20 में से 20, चंदन कम आया बहुत ही, 14 मार्क्स मिला। चंदू 20 में से 16, कोरोना आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम बट ही हैज रिटन हिज नेम एज कोरोना। ठीक है, तो ही हैज गॉट 20 आउट ऑफ 20, ही हैज गॉट 20। जी सतीश कुमार 20 में से 20, गौतम साइनी 20 में से 15, हेमा कुमार 19, कालपुत्रो 19, कौशिक पाकिया 17 मार्क्स मिला उसका। समथिंग ही हैज रिटन हिज नेम मूड ऑफ, तो ही हैज गॉट 16 मार्क्स मिला उसको। नानी इसको 16 मार्क्स मिला। नयन को मिला है 16 मार्क्स। नेहा सिंह 20 में से 20, प्रदीप 16। ठीक है, और अगर देखेंगे बाकी लोगों का तो ऋतिक कुमार मोदी इसको 18 मिला है, सागर यादव इसको 15 मार्क्स मिला है, सैनी भाई 19 मार्क्स, संदीप बाड़ीक 17 मार्क्स, संदीप इसको 18 मिला है, संजय गड़ाई 18 मार्क्स मिला उसको, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया इस बार। शशि कुमार 18 मार्क्स लाया, सत्तू कुमार 17 मार्क्स लाया। ठीक है, सौरभ सिंह राजपूत 20 में से 20 मार्क्स लाया, सुब्रजीत घोष 19 मार्क्स लाया, तन्मय मंडल 19 मार्क्स लाया। तो विशाखापत्तनम I don't know his name, but every day he writes his name like Visakhapatnam, but he gets too good marks in the every test. Okay, so आज का टोटल जिसका मार्क्स था 16 से ज़्यादा 16, तो उसका मैं बता दिया। तो बहुत सारा बच्चा अच्छा मार्क्स लाया इसमें। तो अगर हम लोग देखेंगे इसका पेपर था, इसका पेपर बहुत ही इजी था, क्योंकि ज़्यादा सब लोग बोल रहा था कि लेथ से ज़्यादा क्वेश्चन में डाल दिया था। तो लेथ से कि कोई मिलिंग मशीन से मिलिंग तो हम लोग आता नहीं, लेथ से कि लुब्रिकेशन से, दूसरा कोई भी चैप्टर है हम लोग को सब कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन कई भी चैप्टर से आ सकता है, तो लेथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिटर वालों के लिए, क्योंकि सेकंड थर्ड सेमिस्टर से हम लोगों का लेथ स्टार्ट होता है। तो हम लोग डिस्कस करने के लाइव टेस्ट सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए ये जो मार्क्स है मैं डिस्कस कर दिया, कि मार्क्स भी जानना सबको जरूरी है, किसका कितना मार्क्स मिला है। आज का जो पेपर था वो ज्यादातर क्वेश्चन लेथ एक्सेसरीज के साथ था। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मैं बहुत ही अच्छा से डिस्कस करूंगा, लेकिन सबको
डिस्कस करने से पहले बोलूँगा जो जो चैनल में नए हो उन लोग चैनल के जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को क्लास। क्योंकि मैं जो 20 क्वेश्चन है सिर्फ 20 का डिस्कस नहीं करूँगा। 20 जब क्वेश्चन हम बताएंगे तब 20 से एटलीस्ट 150 तक पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं जितना सारा क्वेश्चन मैं बोलते रहूँगा वो अगर आप लोग नोट्स करते रहेंगे तो 20 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज भी क्लास बहुत अच्छा होगा, आप लोग ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो ये था लाइव टेस्ट 10 का पेपर, हम लोग यही आज डिस्कस करेंगे। पीटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के लिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था। तो क्लास ध्यान से देखना, और जो जो मैं सेंटेंस में मुख से बोलूँगा ईच एंड एवरी सेंटेंस इंपॉर्टेंट होगा, वो एवरी सेंटेंस से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन करते रहना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेडी रेस्ट इज नॉट करेक्ट। स्टेडी रेस्ट के लिए फिक्स्ड जो स्टेडी रेस्ट होता है, स्थिर स्टेडी रेस्ट जो होता है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट क्या है, तो पहले स्टेडी रेस्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखेंगे, स्टेडी रेस्ट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर एडिशनल सपोर्ट टू लेन दी सिलेंडर जॉब। कोई भी जब लंबा जॉब होता है उसके लिए जब हम लोग टेल स्टॉक में लगा के जब फेसिंग वगैरह टर्निंग करते हैं, तब क्या होता है कि ये बहुत भारी होता है, बेंड हो जा सकता है। इसीलिए हम लोग बीच में एक सपोर्ट देता है, बीच में जो सपोर्ट देता है इसको बोलता है स्टेडी रेस्ट। स्टेडी रेस्ट द जॉब रेस्ट ऑन इट टू हैव ए स्टेडी पोजिशन ड्यूरिंग टर्निंग। जब एक जॉब है, ऐसे जॉब है, टर्निंग हो रहा है इसके ऊपर, तो अगर स्टेडी रेस्ट ऐसे करके पकड़ेगा तो क्या होता है, इस फिक्स्ड पोजीशन में, स्थिर पोजीशन में रहता है, इस हिलता नहीं है, तो बेंड होने का कोई चांस नहीं रहता, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे स्टेडी रेस्ट टोटल 3 टाइप्स का होता है, लेकिन और एक भी होता है कैट हेड, उसको हम लोग मानते नहीं हैं। तो फास्ट अगर देखेंगे ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट, ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉलोअर स्टेडी रेस्ट। ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट को हम लोग फॉलोअर स्टेडी रेस्ट बोलते हैं। which is attached to the cross slide to stand in the opposite side of the cutting tool। एक्चुअली हम लोग इसको फिक्स करते हैं कैरेज में, कैरेज में रहता है सैडल, तो हम लोग दोनों ऑप्शन रहता है, कभी कभी रहता है कैरेज तो कैरेज राइट होता है। ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट हम लोग कैरेज में फिक्स करते हैं, और कैरेज के ऊपर सैडल रहता है, इसलिए सैडल में भी बोलता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ही राइट है। तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 एडजस्टेबल जॉ पीसेस, इसका 2 फिंगर्स होता है। ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट अगर देखेंगे तो ये वाला स्टेडी रेस्ट होता है ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट, तो इसके 2 फिंगर्स होता है जो रहता है 90 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो ये जो स्टेडी रेस्ट है ना, इसका एक फिंगर काटिंग टूल जो होता है, ये वाला काटिंग टूल है, अगर हम लोग देखेंगे ये काटिंग टूल है, ठीक है। ये काटिंग टूल का ऑपोजिट साइड में रहता है, तो काटिंग फोर्स को प्रिवेंट करता है, कोई भी जॉब को हिलने नहीं देता, ठीक है। तो इट ट्रेवल्स अलोंग द बेड विद द कैरेज, कैरेज के साथ साथ ये भी ट्रैवल होता है। ट्रैवल होता है मतलब फॉलोइंग, मतलब किसी को फॉलो करना, अनुसरण करना, ये काटिंग टूल को अनुसरण करता है, इसीलिए इसको बोलता है ट्रैवलिंग और फॉलोइंग स्टेडी रेस, ठीक है। तो ये मूव होता है, मूव होते रहता है, कभी फिक्स पोजीशन में नहीं रहता, इसीलिए इसको ट्रैवल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट और फॉलोइंग स्टेडी रेस्ट। अगर सेकंड देखेंगे फिक्स स्टेडी रेस्ट, फिक्स स्टेडी रेस्ट होता है इट इज फिक्स्ड ऑन द लेथ बेड। फिक्स स्टेडी रेस्ट ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द लेथ बेड, लेथ बेड में ये फिक्स्ड होता है इन ए डिजायर्ड पोजीशन, इन एनी डिजायर्ड पोजीशन, मतलब कोई भी एक पोजीशन में उसको फिक्स कर देते हैं, वो हिलता नहीं कि इधर से इधर मूव होता है। जैसे ट्रैवलिंग स्टेडी काटिंग टूल का, तो काटिंग टूल का ऑपोजिट रहता है, तो इसलिए मूव होता है, लेकिन फिक्स स्टेडी रेस्ट कभी मूव नहीं होता, एनी डिजायर्ड पोजीशन, मतलब जहाँ फिक्स करना है उधर ही फिक्स करना पड़ता, ठीक है। इसका 3 एडजस्टेबल जॉज होता है, आप लोग देख सकते हैं इधर 3 एडजस्टेबल जॉज है, 1 2 3,
ठीक है, तो लेद बेड में फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, व्हिच आर कंट्रोल बाय सेफर्ड स्क्रू। तो इधर से हम लोग स्क्रू देखें, इधर से स्क्रू एक, इधर से स्क्रू एक, इधर से हम लोग कंट्रोल करते हैं जॉब को। जब अंदर जॉब डाल देते हैं तो उसके बाद स्क्रू हम लोग टाइट कर देते हैं, ठीक है। दिस स्टेडी रेस्ट कैन बी मेड टू स्लाइड ऑन द लेथ बेड एंड क्लैम्प्ड टू एनी डिजायर्ड पोजीशन व्हेयर इट इज रिक्वायर्ड। इसको ऐसे हम लोग डिजाइन करते हैं कि ये लेथ बेड में स्लाइड कर सकता है और लेथ बेड में स्लाइड कर सकता है और कोई भी पोजीशन में इसको फिक्स कर सकता, ठीक है। फिक्स करने के बाद ये हिलता नहीं है। नेक्स्ट, तो अगर हम लोग देखेंगे इधर क्या बोला है, एंड क्लैम्प्ड इन एनी डिजायर्ड पोजीशन व्हेयर इट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम लोग का लोड का प्रिवेंट करने के लिए जरूरत होता है, वो हम लोग उधर ही उसको फिक्स करते हैं। रिक्वायर्ड पोजीशन जहाँ जरूरी है उधर ही हम लोग फिक्स करते हैं टू सपोर्ट द जॉब को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड होता है रिवॉल्विंग स्टेडी रेस्ट। ये स्टेडी रेस्ट होता है फिक्स स्टेडी रेस्ट का जैसा होता है, लाइक फिक्स स्टेडी रेस्ट। तो इसमें क्या है, द स्टेडी रेस्ट इज लाइक ए फिक्स स्टेडी रेस्ट। ये जो स्टेडी रेस्ट होता है ये फिक्स स्टेडी रेस्ट का जैसा होता है। हुज लोअर पोर्शन इज फिक्स्ड ऑन द लेथ बेड, जिसका लोअर पोर्शन लेथ बेड में फिक्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए राउंड स्लॉट ऑन द बॉडी इन व्हिच बियरिंग इज फिटेड, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखेंगे रिंग होता है, टोटल 4 बियरिंग फिट होता है, ठीक है। ए स्टील रिंग is fitted on the bearing having 4 fingers at right angle to each other. It is also used to support square and hexagonal rod. तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्टेडी रेस्ट है, तो इसका एक रिंग है, इसमें टोटल 4 बियरिंग रहता है। 4 बियरिंग टोटल 90 डिग्री एंगल में रहता है, टोटल 90 डिग्री एंगल में रहता है, ठीक है। और 4 फिंगर्स होता है। 4 फिंगर्स कौन कौन सा जॉब को होल्ड करता है, हेक्सागन जॉब को और स्क्वायर जॉब को हम लोग होल्ड कर सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे फिक्स स्टेडी रेस्ट का, वो होता है सिर्फ सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड कर सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे हिंदी में कुछ और भी पॉइंट्स देना है तो हम लोग देखेंगे। मेरे को हिंदी उतना अच्छा पढ़ना नहीं है तो फिर भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट। जब लंबी पतली जॉब को टर्निंग करनी होता है, जब कोई लंबा होता है जॉब और जो पतली होता है तो उस पर वाइब्रेशन होने और जॉब को टेढ़ी हो जाती है, इसीलिए कंपन को कम करने के लिए और सहारा देने के लिए हम लोग स्टेडी रेस्ट यूज़ करते हैं। जहाँ पे थीन और लंबा जॉब होता है उधर वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये जॉब बेंड हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, इसीलिए हम लोग स्टेडी रेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये खड़द मशीन का बेड और कैरेज पर फिट होता है। बेड पे फिक्स्ड होता है फिक्स स्टेडी रेस्ट और जो कैरेज पे फिक्स्ड होता है वो होता है ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग तब करना होता है जब जॉब की लंबाई उसका बेस से 10 गुना से अधिक होता है। स्टेडी रेस्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब उसका बेस होता है, जो लंबा होता है, उसका बेस से डायमीटर से 10 गुना से अधिक होता है। मतलब इसका जो लेंथ है और इसका जो डायमीटर है, अगर डायमीटर 10 mm है तो इसका लेंथ अगर 120 mm हो जाए, मतलब 10 गुना से ज़्यादा, 10 गुना होता है 100, तो 10 गुना से ज़्यादा मतलब 120 हो गया, तब हम लोग यूज़ करेंगे स्टेडी रेस्ट, ठीक है। तो 10 गुना ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बता दिया कि फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट, ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट, रिवॉल्विंग स्टेडी रेस्ट। फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट इस प्रकार स्टेडी कास्ट आयरन की बनी होती है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। इस लेथ मशीन बेड पर फिक्स करके प्रयोग किया जाता है। लेथ बेड पे फिक्स होता है, जहाँ एक जगह स्थिर कर ले जाती है, एक जगह में स्थिर करना पड़ता है,
ठीक है। इसका टोटल 3 फिंगर्स होता है, तो 3 फिंगर्स टोटल अगर हम लोग देखेंगे, एक गोला है, राउंड है, तो इसका टोटल 360 डिग्री होता है। तो 3 अगर रहेंगे तो 120 डिग्री एंगल पे रहता है, ठीक है, क्योंकि 360 और 3 फिंगर्स है, इसलिए इसका बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ओके, अब लोग देख सकते हैं पैड, लॉक, नट ये होता है, एडजस्टेबल पैड वो होता है। तो कभी कभी पूछता है एडजस्टेबल पैड, पैड किससे बनता है, तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से भी बनता है और ब्रास से भी बनता है। तो दोनों ऑप्शन में कोई एक तो रहेगा ही, ठीक है। तो इसका फिंगर तभी सेट होता है जब इसका आकार शेप होता है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल नहीं होता तो इस कभी फिट नहीं होता, ठीक है। जब टेल स्टॉक का प्रयोग ना करता है तो उसके सहायता से जॉब को बाहरी सिरा पर फेसिंग ड्रिलिंग, मतलब जब बहुत ही लंबा जॉब हो जाता है, टेल स्टॉक में भी फिक्स नहीं होता, तो टेल स्टॉक को में हम लोग हटा देते हैं, तो सिर्फ स्टेडी रेस्ट बीच में रहता है। तो स्टेडी रेस्ट बीच में पकड़ता है तो हम लोग फेसिंग ड्रिलिंग बोरिंग कर सकता है इसका सहायता से, फिक्स स्टेडी रेस्ट से। आप लोग देख सकते हैं कि इधर कोई टेल स्टॉक नहीं है, सिर्फ बीच में स्टेडी रेस्ट है, ऐसा होता है। ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट, इससे फॉलोअर स्टेडी रेस्ट भी कहता है, आप लोग जान गए, हम लोग ऑलरेडी बता दिए। कास्ट आयरन से बनता है, इसका दो फिंगर होता है, ठीक है। 2 फिंगर कितना डिग्री एंगल पे रहता है, इधर एक होता है, इधर एक होता है, तो दोनों का बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो कभी कभी ये विशेष कोण मतलब स्पेशल एंगल में भी रहता है, और स्पेशल का जो पर्पस होता है, स्पेशल उद्देश्य के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस कैरेज को ऊपर बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है, कैरेज जो होता है इसके ऊपर बोल्ट दे के हम लोग फिट करता है। काटिंग करते समय जहाँ जॉब को स्प्रिंगिंग क्रिया से बचाना है, इसका प्रयोग शुद्ध परिष्कृत खड़द, मतलब क्या होता है, जब कटिंग करेंगे ना तो स्प्रिंगिंग होता है, जब ऐसे वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन होने का टाइम अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो टोटली फिक्स पोजीशन में आ जाएगा, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, और इसका जो टर्निंग जो फिनिशिंग होगा बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होगा, ठीक है। तो इसको बिना हटा के, ये तो काटिंग टूल का साथ मूव करते रहता है ना, काटिंग टूल अगर ऐसे है तो ये भी इसका ऑपोजिट में रह के ऐसे ऐसे मूव होता है, तो बिना सेटिंग को हटा के हम लोग पूरा फेसिंग टर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। फेसिंग नहीं करते, टर्निंग करते सिर्फ। रिवॉल्विंग स्टेडी रेस्ट, इस स्टेडी रेस्ट का प्रयोग गोल रॉड की अतिरिक्त वर्गाकार उस षटभुजाकार रॉड को सहारा देने के लिए, मतलब ये जो बोला है रिवॉल्विंग जो स्टेडी रेस्ट होता है वो फिक्स स्टेडी रेस्ट का जैसा होता है, वो बेड पे फिक्स्ड होता है, और ये स्क्वायर और हेक्सागोनल जॉब को सपोर्ट देने के लिए होता है। इसका नीचे भाग लेद बेड का साथ कस दिया जाता है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिया है। और कैट हेड क्या है, कैट हेड ऐसा होता है, ये कैट हेड है, इसको क्या बोलते हैं, जब इरेगुलर शेप का कोई जॉब आता है, जैसे हम लोगों को सिलिंड्रिकल आ गया, ये रेगुलर शेप, स्क्वायर, हेक्सागोनल, ये रेगुलर शेप होता है। इरेगुलर मतलब कोई शेप नहीं है, सिलिंड्रिकल नहीं है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, कैट हेड का यूज़ करते हैं। कैट हेड में खोखले स्लीव होती है, इसके बीच में असमान आकार का जॉब को डाला जाता है, इसका अंदर जो असमान जॉब होता है इसका अंदर डाल दिया जाता है। तो कैट हेड हम लोग जॉब को सहारा देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, इसको पहले फिक्स स्टेडी में फिक्स करते हैं, उसका बाद हम लोग कैट हेड को यूज़ करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है, कैट हेड को फिक्स स्टेडी रेस्ट में फिक्स करना पड़ता है, उसका बाद हम लोग जॉब पकड़ सकता है कैट हेड में। ओके, तो अब लोग समझ गया कि कहाँ क्या होता है, नहीं स्टेडी रेस्ट पूरा मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया। तो क्वेश्चन में जाता है, तो फिक्स स्टेडी रेस्ट आप लोग जान गया क्या है। तो इधर बोला इट इज फिक्स टू द कैरेज ऑफ द लेद, फिक्स स्टेडी रेस्ट कभी कैरेज में फिक्स नहीं होता, फिक्स स्टेडी रेस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द लेद बेड, लेद बेड में फिक्स स्टेडी रेस्ट फिक्स होता है। तो ये वाला पॉइंट गलत है, इसलिए इसका आंसर 1 इज द राइट, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
एन एंगुलर वर्क पीस इज टू बी फेस्ड, इट शुड बी माउंटेड ऑन ए। जब एंगुलर जॉब, इरेगुलर जॉब हम लोग माउंट फेसिंग करेंगे और कुछ भी करेंगे तब हम लोग यूज़ करते हैं फेस प्लेट। तो फेस प्लेट के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेथ का जो टॉपिक लिया था वो अभी तक वो थोड़ा बिजी रहता है, इसीलिए वो लेथ का टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो लेथ का जो ईच एंड पार्ट्स होता है हम जितना हो सके मैं थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फेस प्लेट अगर हम लोग देखेंगे, फेस प्लेट ये कास्ट आयरन की गोलाकार प्लेट होता है, एक गोलाकार सर्कुलर प्लेट होता है, एक कास्ट आयरन से बनता है। इसके सेंटर में अंदर होती चूड़ियाँ काटी होती है। इसका जो सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट में बीच में इंटरनल थ्रेड काटा होता है, क्योंकि हम लोग जब इसको लेथ स्पिंडल में फिक्स करते हैं उधर भी थ्रेड होता है, तो मैचिंग करने के लिए हम लोग इसका इंटरनल थ्रेड काटता है। इनका साइज मशीन का स्पिंडल की चूड़िया का समान होता है। अगर जो स्पिंडल है उसका साइज और जो फेस प्लेट है उसका साइज समान नहीं होता तो फिक्स नहीं होता, तो इसलिए हम लोग दोनों का साइज समान करते हैं। इसके फेस आयताकार टी आकार की स्लॉट काटी जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो टी आकार का स्लॉट, रेक्टेंगुलर टी आकार का स्लॉट हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो अगर फेस देखेंगे, फेस प्लेट दो टाइप्स का होता है, फेस प्लेट विथ इलोंगेटेड रेडियल स्लॉट्स विथ पैरेलल स्लॉट्स। रेडियल स्लॉट्स मतलब होता है ऐसा, एक कोण में रहता है, जैसे कोई भी एंगल में रहता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, एंगल में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला वाला में, ए वाला में क्या होता है, रेडियल भी होता है, ऐसे ऐसे एंगल में भी होता है, और पैरेलल भी होता है, जैसे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल भी हम लोग रखते हैं और रेडियल भी रखते हैं। ये होता है फेस प्लेट विथ इलोंगेटेड रेडियल स्लॉट्स विथ पैरेलल स्लॉट्स, फर्स्ट टाइप। और सेकेंड फेस प्लेट विथ इलोंगेटेड रेडियल स्लॉट, सिर्फ रेडियल जो एंगल में स्लॉट रहता है। फेस प्लेट का फेस पर अलग अलग आकार की जॉब क्लैम्प्स की जाती है। फेस प्लेट का जो फेस होता है उसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स का जॉब फिक्स कर सकते हैं। जब फेस प्लेट पे हम लोग जॉब को क्लैम्प करते हैं तो इसके लिए थोड़ा अलग अलग इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है। कई बार जॉब को अनियमित जॉब फेस प्लेट पर बांधी होती है, उसकी बैलेंसिंग आवश्यक, मतलब जब इरेगुलर जॉब को हम लोग क्लैम्प करते हैं तो इसीलिए इसका बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो डांसिंग करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को बियरिंग पर लोड पड़ जाती है। जो लेथ मशीन का जो बियरिंग होता है उसमें अगर एक तरफा लोड पड़ता है तो वो टेढ़ा हो जाता है, बियरिंग पर लोड पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लीड वेट देता है, लीड वेट दे के इसको बैलेंस करता है। इस प्लेट जब हम लोग यूज़ करेंगे तब क्लैम्प्स का ज़रूरत होता है, स्टेप ब्लॉक, एंगल प्लेट और पैरेलल का ज़रूरी होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जब फेस प्लेट में हम लोग टी स्लॉट में हम लोग इसको क्लैम्प किया है तो ये होता है वर्क पीस, इसको क्लैम्प कर दिया टी स्लॉट से, और ये होता है फेस प्लेट। स्टेप ब्लॉक हम लोग यूज़ करते हैं, क्लैम्प यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फेस प्लेट के बारे में हम बता दिया, और कैच प्लेट में भी तो कैच प्लेट का थोड़ा बता देता है। जहाँ भी एक गोलाकार आकृति का कास्ट आयरन प्लेट, मतलब एक सर्कुलर प्लेट होता है, कास्ट आयरन से बनता है, जहाँ पे एक यू टाइप का एक स्लॉट काटा रहता है और इलिप्टिकल स्लॉट, एक यू टाइप का स्लॉट है और एक इलिप्टिकल का स्लॉट, इलिप्टिकल मतलब इलिप्स जैसा स्लॉट काटा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, किसका साथ, बेंट टेल जब लेथ ड्रॉग यूज़ करते हैं, बेंट टेल, स्ट्रेट टेल लेथ ड्रॉग हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइविंग प्लेट में, क्योंकि उधर ड्राइविंग प्लेट के साथ टच होकर घूमता है। और जब कैच प्लेट रहता है तब हम लोग बेंट टेल लेथ ड्रॉग यूज़ करते हैं, ओके। तो फेस प्लेट का भी बारे में हम बता दिया। तो जब एंगुलर जॉब होता है, कोई भी जब इरेगुलर शेप होता है, रेगुलर शेप जॉब तो हम लोग ड्राइविंग प्लेट में कैच कर सकते हैं, कैच प्लेट में हम लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब इरेगुलर होता है, कोई भी शेप नहीं होता, रेगुलर शेप नहीं होता, तब हम लोग फेस प्लेट में यूज़ करते हैं। द साइज ऑफ द थ्री जॉ चक इज स्पेसिफाइड बाई, जब चक का जो डायमीटर का जो साइज होता है उससे हम लोग थ्री जॉ चक का साइज स्पेसिफाई करते हैं। तो थ्री जॉ चक के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं।
अगर हम लोग देखेंगे थ्रीजा चक इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ सेंटरिंग चक, इसको यूनिवर्सल चक भी बोलता है। ये सेल्फ ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है, सेल्फ सेंटरिंग हो जाता है। ठीक है, हम लोग जब एक्स क्यूब चक में हम लोग टाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो थ्री जो और जो जॉ प्लेट है ना, तो वो भी टाइट हो जाता है। तो इसको सेल्फ सेंटरिंग बोलता है और यूनिवर्सल चक भी बोलता है। द मेजॉरिटी ऑफ द चक हैव टू सेट्स ऑफ जॉज। जब मेजॉरिटी मतलब थ्रीजा चक जो होता है ज़्यादातर इसमें 2 सेट्स ऑफ जॉज होता है। तो इंटरनल जॉ होता है और एक्सटर्नल जॉ होता है। एक जॉब होता है सॉलिड जॉब को पकड़ने के लिए, एक जॉब होता है हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए। ओनली परफेक्ट राउंड वर्क विथ इक्वल स्पेस फ्लैट्स, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या फिक्स कर सकते हैं, सिर्फ हेक्सागोनल फिक्स कर सकते हैं और सेम जो राउंड होता है सर्कुलर टाइप जो होता है और जो सिलिंड्रिकल वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल जॉ अगर हम लोग देखेंगे, एक्सटर्नल जॉ है, ये इंटरनल जॉ है। आप लोग देखिए डायग्राम, ये होता है चक्की, स्क्रॉल, क्राउन व्हील, ये होता है पीछे जो रहता है बैक प्लेट, बॉडी। इसका जो बॉडी का जो टोटल से डायमीटर होता है, ये डायमीटर लेके हम लोग थ्रीजा चक का जो साइज होता है स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बता देते हैं डिटेल्स में। द जॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ चक आर नॉट रिवर्सिबल, आर सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल जॉज हैव टू बी यूज्ड। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो जॉ होता है ना, थ्रीजा चक होता है, इसका जो जॉज होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता है और इसके लिए हम लोग को सेपरेट इंटरनल और एक्सटर्नल जॉज जो होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसका जो पार्ट्स होता है, बैक प्लेट, बॉडी, जज, क्राउन व्हील एंड पिनियन। बैक प्लेट क्या होता है, बैक प्लेट इज फर्स्ट एट द बैक ऑफ द बॉडी बाय मीन्स एलन स्क्रू। एलन स्क्रू देख के हम लोग पीछे जो बॉडी होता है इसका पीछे बैक प्लेट का हम लोग यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो ड्राइंग है, बैक प्लेट हम लोग पीछे यूज़ करते हैं। तो इट इज़ मेड आउट ऑफ कास्ट आयरन से बनता है। इसका बोर में जो टैपर्ड होता है उस स्पिंडल में उसका टैपर्ड के साथ मैच करता है और उधर एक की हुए रहता है, की देके हम लोग स्पिंडल नोज के साथ बैक प्लेट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर बॉडी का बारे में बताएंगे तो बॉडी इज मेड आउट ऑफ कास्टिल से एक बॉडी बनता है। देन द फेस इज हार्डन होता है और इसका जो ओपनिंग्स होता है, थ्री जॉज होता है, उसका एंगल होता है बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। 3 पिनियन आर फिक्स्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। 3 पिनियंस होता है इसमें, 3 पिनियंस का क्या है वो भी मैं बताऊंगा। द जॉज आर मेड अप ऑफ, ये जो होता है ना जॉज किससे बनता है, बॉडी जैसे बनता है कास्ट स्टील से, बैक प्लेट बनता है कास्ट आयरन से, जॉज होता है हाई कार्बन स्टील से। तो एक क्वेश्चन आता है, ये हम जब गए थे भाईजैक स्टील में तो क्राउन व्हील किससे बनता है, तो मैं गलती कर दिया था, उसमें हाई कार्बन स्टील आंसर मार दिया था, लेकिन एक्चुअल हो गया एलॉय स्टील। ठीक है, तो द जॉज आर मेड आउट ऑफ हाई कार्बन स्टील, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। जॉज जो होता है हाई कार्बन स्टील से बनता है और हार्डेंड एंड बहुत हार्ड होता है, टेम्पर्ड भी होता है। एक्सटर्नल जॉज आर यूज फॉर होल्डिंग सॉलिड वर्क। सॉलिड जॉब को हम लोग जब एक्सटर्नल जॉब है तो इसका ऊपर से हम लोग सॉलिड जॉब को पकड़ सकता है, जब हॉलो जॉब होता है उसका अंदर से पकड़ने के लिए हम लोग इंटरनल जॉज यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्राउन व्हील इज मेड आउट ऑफ एलॉय स्टील, हार्डन एंड टेम्पर्ड। क्राउन व्हील एलॉय स्टील से बनता है, हार्डन एंड टेम्पर्ड होता है। ऑन वन साइड ऑफ द क्राउन व्हील इज एक स्क्रॉल थ्रेड इज काट टू ऑपरेट द जॉज। इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर स्क्रॉल है, स्क्रॉल थ्रेड काटा है। ठीक है, एक साइड में इसका स्क्रॉल थ्रेड काटता है और एंड द अदर साइड इज टेपर्ड ऑन व्हिच बिबेल गियर टीथ आर कट टू मेश विद द पिनियन। और दूसरा साइड में आप लोग देख सकते हैं कि बिबेल गियर कटा रहता है। इधर देखिए, ये बिबेल गियर दांत जैसा काटा है, दांत जैसा काटा है। ठीक है, तो ये किसका साथ मैच करने के लिए, पिनियन का साथ मैच करने के लिए। ठीक है, तो पिनियन इज मेड आउट ऑफ हाई कार्बन स्टील से पिनियन बनता है। हार्डन एंड टेम्पर्ड होता है,
इट इज फिटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी। पेरीफेरी जो होता है उसका बॉडी में हम लोग इसको फिट करते हैं। और इसमें पिनियन में स्क्वायर स्लॉट होता है। तो बता देते हैं पिनियन क्या है। ये होता है पिनियन, ठीक है। इसका पिनियन का वो बोला है, पिनियन का अंदर रहता है स्क्वायर स्लॉट। स्क्वायर स्लॉट क्यों देते हैं हम लोग? स्क्वायर स्लॉट हम लोग देते हैं चक्की को होल्ड करने के लिए। ये जब चौकी इसका अंदर जाता है, चक्की इसका अंदर जाता है तो इसके अंदर जाके इसको होल्ड कर सकता है। और पिनियन में भी थ्रेड काटा रहता है, तो थ्रेड बिवेल गियर के साथ मैच करते हैं। जब पिनियन को हम लोग चक्की से घुमाते हैं स्लॉट में डाल के, तब ये भी घूमता है। और ये जब घूमता है इस स्क्रॉल थ्रेड दे के ये जॉज भी घूमता है, ठीक है। जॉज भी घूमता है, तो जॉब्स घूमता जब है तब जॉब्स टाइट, जॉ जब घूमता है तब जॉज टाइट हो जाता है। ओके। पिनियन में बिवेल गियर टीथ कटा रहता है, ठीक है। ये फॉलोअर स्टेडी रेस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ, जो फॉलोअर स्टेडी रेस्ट हम लोग पूरा क्लियर कर दिया है, स्टेडी रेस्ट वगैरह सब कुछ। स्टेडी रेस्ट, फेस प्लेट, कैच प्लेट, थ्रीजा चक, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया ये फॉलोअर स्टेडी रेस्ट कंसिस्ट ऑफ। फॉलोअर जो स्टेडी रेस्ट होता है, बट ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट जो होता है इसका कितना पैड रहता है? पैड फिंगर्स कितना रहता है? तो मैं पहले ही बता दिया कि 2 पैड्स रहता है, ठीक है। व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन सा कथन नहीं है, कौन सा कथन गलत है? तो और एक देख लेते पॉइंट। मैग्नेटिक चक, इस प्रकार एक चक में चुंबकीय शक्ति द्वारा जॉब को पकड़ा जाता है। मतलब मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट काम करता है, मैग्नेट का द्वारा हम लोग इसको पकड़ते हैं। इसमें बहुत ही पतला जब को पकड़ता है, बहुत ही पतला जब जो होता है उसको थीन जब को पकड़ता है, जो दूसरे चक में पकड़ने पर टेढ़ी हो जाता है। मतलब दूसरा कोई भी चक है उसमें अगर हम लोग पकड़ने जाएंगे तो टेढ़ा हो सकता है, बेंड हो जाएगा। बहुत ही सोफिस्टिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक चक यूज़ करते हैं। दूसरा फोर्जा चक में अगर हम लोग यूज़ करके टाइट कर देंगे तो बेंड हो जाएगा। इसके ऊपर लोहा और इसकी मिश्रित धातु, मतलब जो आयरन से बनता है और जो एलॉय, आयरन का जो एलॉय रहता है उससे बनता है, वही तो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा ना। जो मैग्नेट से मतलब आयरन जिसमें रहता है वही मैग्नेट का द्वारा अट्रैक्ट होता है, तो वो आयरन से बना होना चाहिए, नहीं तो एलॉय धातु आयरन का एलॉय से बना होना चाहिए। इस मतलब इसको पहले फोर्ज चक में लगाते हैं, उसका बाद हम लोग जॉब को पकड़ते हैं, थीन जॉब को पकड़ते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखेंगे, ए फेस प्लेट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक चक। मैं फेस प्लेट के बारे में अब आप लोगों को बता दिया है और मैग्नेटिक चक के बारे में हम लोग बता दिए हैं। तो इस दोनों का बीच में कोई सिमिलरिटी मतलब मिला, आप लोग को कुछ मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला। मैग्नेटिक चक होता है जो थीन जब को पकड़ सकता है, वो भी आयरन से बना होना चाहिए। वो इरेगुलर जब होता तो पकड़ता नहीं, उसका सिर्फ आयरन से बना होना चाहिए, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। और फेस प्लेट में कोई भी इरेगुलर शेप को पकड़ लेते हैं और थीन जब को नहीं पकड़ते हैं। थीन जब को पकड़ने जाओगे तो टेढ़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कथन गलत है। नेक्स्ट, द टेपर प्रोवाइड इन द नोज ऑफ द टेलस्टॉक बैरल। टेलस्टॉक बैरल जो हेडस्टॉक का स्पिंडल होता है, ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है, उसमें हम लोग मोर्स टेपर्ड यूज करते हैं। मोर्स टेपर्ड का इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री, ठीक है। और मोर्स टेपर्ड अवेलेबल होता है MT0, बता देते हैं, MT0 से MT7 तक, ठीक है। टोटल 8 सेट रहता है। Which tapered is used on the spindle nose of the lathe headstock? मैं पहले भी बता दिया कि लेथ हेडस्टॉक में मोर्स टेपर रहता है। स्क्रॉल एंड गियर मैकेनिज्म इज एम्प्लॉयड इन, हम स्क्रॉल तब से बोल रहा था, स्क्रॉल थ्रेड कटा रहता है, स्क्रॉल प्लेट भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन, क्राउन व्हील को हम लोग स्क्रॉल प्लेट भी बोलते हैं। क्राउन व्हील को हम लोग स्क्रॉल प्लेट बोलते हैं। क्राउन व्हील कहाँ लगता है? थ्रीजा चक में लगता है, उसमें स्क्रॉल थ्रेड काटा होता है। स्क्रॉल एंड गियर मैकेनिज्म होता है थ्रीजा चक में, समझ में आया? ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन यूजिंग फेस प्लेट, द एंगल प्लेट इज हेल्ड ऑन द
तो जो भी है फेस प्लेट में, एंगल प्लेट जब हम लोग यूज़ करेंगे तो फेस प्लेट का ऊपर ही हेल्ड होता है, ठीक है। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लाइफ सेंटर नोज, लाइफ सेंटर नोज का जो एंगल होता है, डेड सेंटर का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द टेल स्टॉक, टेल स्टॉक का कौन सा फीचर नहीं है। टेल स्टॉक में हम लोग ड्रिल को लगा सकते हैं, रिमर को हम लोग माउंट कर सकते हैं, डेड सेंटर उधर ही फिक्स करते हैं, और ये हम लोग टेपर टर्निंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ होता है, वो टेल स्टॉक ऑफसेटिंग मेथड। उसमें कौन सा सेंटर का जरूरी होता है, उसमें बॉल सेंटर का जरूरी होता है, लेकिन इट होल्ड्स द जॉब, जॉब को होल्ड नहीं करता। टेल स्टॉक जॉब को होल्ड नहीं करता, टेल स्टॉक जॉब को सपोर्ट देता है, जॉब को होल्ड करता है लेग स्टॉक, जॉब को होल्ड करता है हेड स्टॉक, ठीक है। डेड सेंटर एज कंपेयर विद द लाइफ सेंटर बियर्स ऑफ रेजिस्ट, डेड सेंटर लाइफ सेंटर का तुलना से क्या ज़्यादा रेजिस्ट करता है, मोर फ्रिक्शन, क्योंकि जब जॉब घूमता लाइफ सेंटर में, लाइफ सेंटर क्यों नाम है, लाइफ सेंटर कहाँ यूज होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइफ सेंटर यूज होता है हेड स्टॉक स्पिंडल में, हेड स्टॉक स्पिंडल में हम लोग लाइफ सेंटर यूज करते हैं। हेड स्टॉक स्पिंडल घूमता है और इसका जो सेंटर है ये भी घूमता है, इसीलिए हम लोग इसको लाइफ सेंटर बोलते हैं। लेकिन जो टेल स्टॉक में जो सेंटर लगा रहता है वो जॉब का साथ घूमता नहीं है, वो फिक्स रहता है, इसलिए हम लोग इसको डेड सेंटर बोलते हैं। तो दोनों एक साथ घूमता है और ये सिर्फ फिक्स रहता है, इसीलिए इसका फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ग्रीज हम लोग टेल स्टॉक जो सेंटर होता है उसमें हम लोग ग्रीज लगाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फीलर गेज, फीलर गेज का दूसरा नाम क्या होता है। फीलर गेज यूज क्या करता है, जो दो मेटिंग पार्ट रहता है ना, एक मेटिंग पार्ट, इसके बीच में जो गैप होता है, द गैप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स यूज टू चेक द गैप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, दोनों जब पार्ट मेटिंग होते हैं, मैच करता है, इसका बीच में जो पतला गैप रहता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग फीलर गेज यूज करते हैं। तो इसका जो अपोजिट नाम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होता है थिकनेस गेज, थिकनेस गेज इसको बोलता है। ये फॉलोअर स्टेडी रेस्ट इज फिक्स्ड ऑन द, फॉलोअर स्टेडी रेस्ट फिक्स होता है सैडल, कभी कभी ये भी देता है कैरेज ऑप्शन देता है, तो कैरेज भी राइट आंसर। ये लेद हाफ सेंटर इज यूज्ड टू सब, लेद हाफ सेंटर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो से आज हम लोग लेद का बहुत 2-3 का पार्ट का बारे में हम लोग बता दिए हैं, फेस प्लेट, कैच प्लेट, थ्रीजा चक, इसका बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में बताया, स्टेडी रेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे जब लेद का क्वेश्चन आएगा, एक दो टॉपिक से हम लोग और भी बात करा देंगे, ठीक है। तो सेंटर का बारे में हम लोग बात करा देंगे, कितना टाइप्स का सेंटर होता है। तो लेद हाफ सेंटर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे टेल स्टॉक में जॉब लगता है, तो टेल स्टॉक सेंटर में हम लोग को, टेल स्टॉक बैरल में हम लोग को हाफ सेंटर लगाना पड़ेगा। जब हम लोग हाफ सेंटर लगाएंगे तो बिना किसी उसको हटाने पे हम लोग फेसिंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई अगर बॉल सेंटर यूज़ करेंगे तो हम लोग फेसिंग नहीं कर सकते हैं। तो टेल स्टॉक बैरल में हम लोगों को सिर्फ हाफ सेंटर लगाना पड़ेगा, हाफ सेंटर जब लगाएंगे तो इसका बिना किसी हटाने पर वैसे फिक्स रहेगा, हम लोग फेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। Which one of the following is used to hold cylindrical rough casting and turning, जो राफ कास्टिंग एंड टर्निंग जॉब होता है ना, तो इसको होल्ड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फोर्जा चक। फोर्जा चक को बोलता है इंडिपेंडेंट चक। ये जॉज जो होता है रिवर्सेबल होता है, और इसका ऊपर जो बॉडी में सर्कुलर सर्कल बना रहता है, हम लोग इजीली पोजीशन कर सकते हैं कि कितना 3 जॉज को इतना पोजीशन में लाना है, तो सर्कल देख के हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इसका 4 जॉज होता है, टोटल ऐसे 4 जॉज होता है। 4 जॉज कितना डिग्री एंगल में था, 90 डिग्री एंगल में 4 जॉज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट,
ए फिक्स स्टडी हैज़, जो फिक्स स्टडी होता है उसका 3 एडजस्टेबल पैड होता है। पैड्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोरस, बोन्स और ब्रास। ठीक है। Which among of the following materials is used for steady rest pad? अभी डिस्कस किया, स्टेडी रेस्ट जो पैड होता है, फिंगर होता है, उसका वो किस मेटल से बनता है? वो ब्रश से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following center is suitable while cutting taper by set over method? टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। तो हम 5 मिनट पहले मैं बता दिया, जब हम लोग टेल स्टॉक ऑफसेटिंग मेथड में टेपर काटेंगे तब हम लोग को बॉल सेंटर यूज करना पड़ता है, और हम लोग टेल स्टॉक को घुमाने पर टेपर काटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेस प्लेट इज यूज्ड फॉर टर्निंग। फेस प्लेट कहाँ पे यूज होता है? क्या टर्निंग के लिए यूज होता है? इरेगुलर शेप जॉब, जहाँ कोई भी रेगुलर जॉब नहीं होता है, इरेगुलर शेप का जो जॉब होता है उसको हम लोग जब टर्निंग करेंगे तब हम लोग को फेस प्लेट यूज़ करना है। तो आज था टोटल 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन का डिस्कस करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया मेरा। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हो गया वीडियो। तो आप लोगों के साथ वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, क्योंकि और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि इससे भी अच्छा वीडियो हम लोग नेक्स्ट में डालते रहेंगे। और हम लोगों का क्लास में इलेक्ट्रीशियन का भी थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, मेरा फ्रेंड डिस्कस करता है। इलेक्ट्रीशियन का जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रीशियन का भी लाइव टेस्ट होता है। तो आप लोगों का अगर कोई दोस्त है तो आप लोग जाके बता सकते हैं कि एक ही चैनल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स प्रोवाइड हम लोग करते हैं। तो अभी यूपीपीसीएल का प्रिपरेशन चल रहा है, तो वो यूपीपीसीएल का भी कोर्स ले रहा है। जैसे हम लोगों को कवर कर चुका है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, सेल बैटरी अभी चल रहा है। और जो यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर के बारे में हम लोग क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। ठीक है, चलो बाय।